इससे पूरा कुरान सुलझ जाएगा। अगर ये 2 आयत कुरान में ना होता तो ये कुरान हम कभी भी सुलझा नहीं सकता था। जरा खुद सोचिए, क्या आप खुद मरकर वापस आकर दूसरे को बता सकते हैं? अगर ऐसा सोचता है तो पहले मर के जीवित होकर आओ और फिर हमको बताओ। सत साहेब सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई थपा थलदास। आप देख रहे हो द कबीर फाइनल नॉलेज। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने वाला है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जहन में कभी ना कभी जरूर घूमता है, पुनर्जन्म। क्या मौत ही सब कुछ का अंत है या इसके बाद भी कोई सफर बाकी है? आज हम इस रहस्य की परत दर परत खोलेंगे, वो भी शास्त्रों, वेदों, कुरान, विज्ञान और हमारे आसपास बिखरे सीधे साधे कुदरती उदाहरणों के जरिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि आज आपको वो फाइनल नॉलेज मिलने वाली है जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सके। पुनर्जन्म की सरल व्याख्या क्या है? 84 लाख योनि का चक्करा। जो लोग पुनर्जन्म के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए तो यह बात सामान्य हो सकता है, लेकिन जो इस बात को पूरी तरह अनजान है या इसे अंधविश्वास मानते हैं उन्हें मैं बहुत ही सरल शब्दों में आज आपको समझाना चाहता हूँ। हिंदू सनातन धर्म में पुनर्जन्म की धारणा बहुत गहरी और प्राचीन है। जाने अनजाने में हर व्यक्ति इसे स्वीकार करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा ये जो मौजूदी शरीर है ये सिर्फ एक वस्त्र की तरह है। जब मनुष्य मरता है तो उसका अंत नहीं होता, बल्कि उसके कर्मों, पाप और पुण्य का हिसाब किताब होता है। वेद चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मनुष्य जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाकर उस अमर लोक सतलोक को प्राप्त करने के लिए मिलता है, जहां जाने के बाद जीव कभी वापस लौटकर इस दुखी संसार में कभी नहीं आता। इस परम सत्य को और गहराई से समझने के लिए आइए थोड़ा सा हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों और उनके अमृत ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़ते हैं। कई भी वेद में नहीं लिखा है, चैलेंज है मेरा। डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने वेदों का भी प्रमाण दिया है अपने समर्थन में कि उनमें भी ऐसा लिखा है इन श्लोकों में। अब आपको दिखाते हैं वेदों में पुनर्जन्म होता है। ये देखिएगा, ऋग्वेद संहिता, इसके संपादक हैं वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इसके अनुवाद किया हुआ है। ऋग्वेद संहिता सरल हिंदी पावर सहित, ये इनके प्रकाशक हैं। और ये मुद्रक हैं। ये देखिएगा, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त 16 और मंत्र नंबर 1 से, हे अग्निदेव, इस मृत आत्मा को पीड़ित किए बिना, अग्निदेव मन परमात्मा, ये अपना संस्कार संपन्न करें, इस मृत आत्मा को छिन्न भिन्न न करें। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, जिसमें आपकी ज्वालाएं इस देह को भस्मीभूत कर दें, उसी समय इसे मृत आत्मा को पितृगुणों के समीप भेज दें। अब देखो, डॉक्टर जाकिर नाइक जी ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि मृत्यु होने के बाद ये आत्मा पुनर्जन्म में नहीं आती, पितृगणों के पास पहुंच जाती है। ठीक है, आगे देखो, ये मंत्र नंबर 1 पढ़ा हमने। अब 2, हे सर्वज्ञ अग्निदेव, यानी हे परमात्मा, जब आप मृत शरीर को पूर्ण रूप से दग्ध कर दें तब इस मृत आत्मा को पितृजनों को
समर्पित करें। और जब यह मृतात्मा पुनः प्राणधारी हो, यानी फिर जीवन हो जन्म में, तो देव आश्रय में ही रहे, अर्थात ये भक्ति में लीन रहे जब पुनर्प्राणधारी हो। ये कहता है, इसका भाव ये है, ये अपने उस सिद्धांत से मिलाना चाहता है डॉक्टर जाकिर नाइक कि हम भी यही मानते हैं कि एक बार मृत्यु के बाद कयामत के उपरांत फिर जिंदा करे जाएंगे और फिर वो ऊपर रहेंगे सदा। और उसकी सिमिलरिटी ये यहाँ से ले रहा है ऋग्वेद से। अब देखना फिर तीसरे मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 16 का और मंत्र नंबर ये 3 हम पढ़ेंगे। हे मृत मनुष्य, आपके प्राण और नेत्र वायु और सूर्य के संयुक्त हों। आप अपने पुण्य कर्मों के फल की प्राप्ति के लिए स्वर्गलोक, पृथ्वी अथवा जल में निवास करें। यदि वृक्ष वनस्पतियों में आपका कल्याण निहित है तो सूक्ष्म शरीर से उनमें प्रवेश करें। अब इसमें सिद्ध हो गया कि हे मृतात्मा मनुष्य, मृत मनुष्य, आपके प्राण नेत्र वायु सूर्य से संयुक्त हों और जब आपके पुण्य कर्मों के फल की प्राप्ति के लिए स्वर्ग और फिर पृथ्वी लोक पाओ और या जलचर बनो या फिर वृक्ष वनस्पतियों में जीवन के शरीर में आपके संस्कार वस जाओ, आपका कल्याण निहित है तो सूक्ष्म शरीर में उनमें प्रवेश करें। अब देखो इन मंत्रों को अपने समर्थन में ले रहा है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 16 के 1 से 5 में ये कहा गया है कि फिर दोबारा जन्म नहीं होता, वो वहीं चले जाते हैं ऊपर। इसमें स्पष्ट कहा है कि जब तक पितरों के रूप में रहो तो पितरलोक में रहोगे, उसके बाद आपका संस्कार स्वर्गलोक में जाने का, स्वर्गलोक में जाओगे और स्वर्गलोक के बाद फिर जैसा भी आपका संस्कार है, किसी मनुष्य पृथ्वी पाओगे, मनुष्य जीवन पाना है या कोई जलचर बनना है जैसे मछली मेंढक आदि, या वनस्पति में आपका संस्कार है तो वहाँ जाओ, उसमें प्रवेश करो, वो जन्म लो दोबारा। आगे देखो अब 4 नंबर हम पढ़ रहे, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 16 का और मंत्र नंबर 4। हे अग्निदेव, यह परमात्मा इस मृत पुरुष को जो अविनाशी ईश्वरीय अंश है उसे आप अपने तेज से तपाएं, प्रखर बनाएं, आपकी ज्वाला से दृढ़ बनाएं। हे सर्वज्ञाता यानी परमेश्वर, आप अपनी कल्याणकारी विभूतियों से उन्हें पुण्यात्माओं के लोक में ले जाएं। जैसा भी संस्कार हो जीव का, पुण्यात्माओं के लोक में ले जाओ, पृथ्वी पाओ तो जैसा उसका संस्कार फिर भी जन्म होगा। आगे देखो अब 5 नंबर, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 16 का मंत्र 5 आप पढ़ रहे हैं। हे अग्निदेव, अग्निदेव मन परमात्मा, जो मृत पुरुष आपके लिए सौदायुक्त आहुति के रूप में ग्रहण करता है उसे आप दोबारा पितृजनों के लिए सर्जित करें। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, इसका जो आयु भाग शेष है वह प्राण संपन्न हो तथा पुनः सुदृढ़ शरीरधारी बने, यानी फिर से जन्म हो, सुदृढ़ शरीरधारी बने, फिर से जन्म हो। इति सिद्धम। ये तो रहा हिंदू धर्म ग्रंथों वेदों में पुनर्जन्म का प्रमाण। अब हम एक झलक इब्राहिमिक धर्म में झांकते हैं। इब्राहिमिक धर्म यहूदी, ईसाई, इस्लाम और पुनर्जन्म का रहस्य। आमतौर पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी समाज में फैली हुई है। आमतौर पर यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म को मानने वाले भाई बहन ये समझते हैं कि यह जो आज हम इंसान की ज़िंदगी जी रही है यही हमारी पहली और आखिरी ज़िंदगी है। उनका मानना है कि इस जीवन के बाद एक दिन क़यामत आएगा जिसे आखिरत कहा जाता है। उसी दिन परमेश्वर या अल्लाह सभी का न्याय करेगा। जिसने अच्छे कर्म किए वे हमेशा के लिए जन्नत में जाएंगे और जिसने गलत काम या कुफ्र किया है वे हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में जलेंगे। वे सोचते हैं कि हिंदू की तरह उनका धर्म पुनर्जन्म का समर्थन नहीं करता। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हो गया है। यह मेरा निजी विचार नहीं है, बल्कि ये तीनों इब्राहिम धर्मों की जो अंतिम और निष्कर्ष किताब है पवित्र कुरान शरीफ, उसमें मुझे ऐसा आयत मिला है, उसको देखकर आप हैरान हो जाएगा। दोस्तों परमात्मा की खेल बोलूं या लीला, 2 ऐसे आयत है परमात्मा ने दया किया है
जो कुरान के अंदर बहुत ही गुप्त और मजबूत से डटा रहा है, छपा गया है। इससे पूरा कुरान सुलझ जाएगा। अगर ये 2 आयत कुरान में ना होता तो ये कुरान हम कभी भी सुलझा नहीं सकता था। बाकी क्या क्या छपा है आप सब जानते हैं। मैंने इस 2 आयत को गुरुजी का कृपा से बहुत ही ध्यान से पकड़ा गया है। मानो वैज्ञानिक लोग ने एटम को समझाना जैसा मुश्किल था। जैसा हिंदू में थ्योरी है, ऐसा ही सेम उससे भी ज़्यादा परफेक्ट मिलता है। साफ तौर पर पुनर्जन्म और कर्मों के आधार पर जीव के अन्य योनि में जाने का समर्थन किया गया है। आइए सीधा प्रमाण देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए मनगढ़ंत बात कर रहा हूँ। पूरा दुनिया में मुस्लिम का पास जो कुरान है वही आपको दिखा रहा हूँ। देखें, आपको अरबी आते हैं तो अरबी देखें रुक कर, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अरबी भाषा ही है। कुरान शरीफ अल अनमान 6 का 38। धरती में चलने फिरने वाला कोई भी प्राणी हो या अपने 2 पैरों से उड़न वाला कोई पक्षी, ये सब तुम्हारी तरह के गिरोह है। यहाँ उड़न वाला लिखा है, ये उड़ने वाला ही है। इसका सीधा अर्थ क्या है? इसका अर्थ ही है कि देखें, यहाँ आयत में धरती मतलब ये पृथ्वी दुनिया, कोई भी प्राणी मतलब सब जीव जानवर, मछली, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, अपने 2 पैरों से उड़ने वाला कोई पक्षी मतलब टोटल परिंदा, कौवा, गिद्ध, चील, कबूतर, तोता, ऑल। दोस्तों, आज जो जानवर या पक्षी हमें दिखाई दे रहे हैं वे भी कभी हमारी तरह इंसानों के समान या गिरोह का हिस्सा थे, जो अपने कर्मों के कारण आज उस योनि में जिंदगी मिली है। यही तो हिंदू कहता है और कुरान में भी तो यही माल मिला। एक और आयत देखता हूँ। हाय हाय, कुरान सूरत अल माइदा 5:60। ये देखें अरबी, ये रोक कर देखें, ये रहा। कहो, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के यहाँ प्रेरणा की स्पष्ट से इससे भी बुरी नीति क्या है? कौन गिरोह है जिस पर अल्लाह की फिटकार पड़ी और जिस पर अल्लाह का प्रकोप हुआ और जिसमें से उसने बंदर, मंकी और सुअर, पिग बनाए और जिसने बड़े हुए फसादी तागुन की बंदगी की? वे लोग तुमसे भी निकृष्ट दर्जे के थे और वे तुमसे भी अधिक सीधे मार्ग से भटके हुए थे। इस आयत में साफ साफ लिखा है कि अल्लाह ने कुछ बुरे कर्म करने वाले पर लानत भेजी और उन्हें बंदर और सुअर बना दिया। दोस्तों, पुनर्जन्म 84 लाख जूनी का इससे परफेक्ट और कोई नहीं हो सकता। जरा गहराई से सोचिए, अगर इंसान सीधे जन्नत या जहन्नुम ही जाता होता और पुनर्जन्म या दूसरी योनि का नियम ना होता तो इंसानों को बंदर या सुअर के रूप में बदलने का क्या मतलब है? यह सब बात का सीधा शब्द है कि कर्मों के आधार पर आत्मा को उस योनि में जाना ही पड़ता है। कुरान भी इस बात को समर्थन करते हैं। वैज्ञानिकों की और हम जैसे आम साधारण लोगों की सोच की आज के वैज्ञानिक की एक आदत होती है, उन्हें हर चीज़ में प्रूफ सबूत चाहिए। वे हर चीज़ को अपनी प्रयोगशाला, लैब के टेस्ट ट्यूब और मशीन में परखना चाहता है। वैज्ञानिकों ने कई बार यह कोशिश की कि आत्मा को पकड़ा जाए, मरने वाले इंसान को कांच के चैम्बर में बंद करके उसका वजन नापा जाए कि मरने के बाद वजन कितना कम होता है। यह देखने की कोशिश की गई कि आत्मा कैसी दिखती है, उसका आकार क्या है। यानी कि वैज्ञानिक लोग ने इंसान, जानवर सब हर तरह का एक्सपेरिमेंट कर चुका है, लेकिन वे नाकाम रहे। वैज्ञानिक सोचते हैं कि अगर कोई जीव मशीन में डिटेक्ट हो गई तो वह सच है, वरना वह गलत है। लेकिन विज्ञान की यह सबसे बड़ी भूल है। हमारी मशीनें अनंत ब्रह्मांड के हर सत्य को नहीं नाप सकता। इस संसार में ऐसी बहुत सी शक्तियाँ और ऊर्जाएं हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, मशीनों में देखा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण बल, हवा, खुशबू, दर्द, प्रेम और
हमारी चेतना आत्मा। कुदरत का अनोखा उदाहरण, बीजों का पुनर्जन्म। मेरे निजी विचार और शोध ये कहता है कि हम इंसान के पास भले ही वो दिव्य दृष्टि ना हो कि हम आत्मा को साक्षात देख सकें, मरने वाला आदमी जिंदा होकर हमको बताएं, या ऐसा कोई जीव जो हमारे सामने प्रकट हो, लेकिन हमारे आसपास कुदरत ने पुनर्जन्म के ऐसे ठोस प्रमाण बिखरे रखे हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं पर कभी गहराई से सोचते नहीं। हमने देखा तो है पर कभी हमने समझने का कोशिश नहीं किया। हमारे आसपास अनगिनत पेड़ पौधे और वनस्पति है। ये पेड़ पौधे हमें फल और अन्न देते हैं। में बहुत ज़्यादा हजारों बीज हो सकता है, जैसा कीवी, अनार, कटहल, ड्रैगन फ्रूट, और कोई फल में सिंगल बीज, आम, जामुन, लीची, और अन्न के हर दाने के भीतर एक एक बीज होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हर पके हुए और सूखे बीज के अंदर एक पक्की आत्मा, जीव शक्ति निवास करती है। वह बीज और कुछ नहीं बल्कि पुनर्जन्म के लिए पूरी तरह तैयार एक आत्मा है। उस पके हुए बीज के पास आगे बढ़ने के लिए 3 विकल्प होते हैं: बीज की यात्रा और उसका भविष्य। पहला विकल्प, यदि उस बीज को सही मिट्टी, पानी और खाद मिल जाए तो वह दोबारा उसी प्रकार का पौधा या पेड़ बनकर जीवित हो उठता है और फिर वे वैसा ही फल देने लगता है जो प्रजाति में उगा है। दूसरा विकल्प, यदि बीज सड़ जाए या खराब हो जाए तो नष्ट होने के बाद उसकी आत्मा पुनः फूल में जाते हैं और वह फिर से फल बनने की प्रक्रिया में निरंतर प्रयत्न करता रहता है। तीसरा विकल्प, जब वह अनाज का बीज पौधे में पक जाता है तो वह बीज अंदर ही अंदर पुकारता है कि मुझे कोई भगवान का भक्त संत खाए ताकि मैं उसके घर में जन्म लूं, मेरा आत्मा का कल्याण हो। अगर भक्त ना मिले तो कम से कम कोई साधारण इंसान ही मुझे खा ले। अगर वे भी ना हो तो कोई पशु पक्षी ही मुझे खाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जब इस पके हुए फल, अन्न, दाल, कोई भी बीज को कोई खाता है तो वह भोजन पचकर शरीर में शुक्राणु, अंडा का रूप लेता है, यानी वह बीज अब एक नए जीवन, बच्चा, मनुष्य या पशु बनने के प्रोसेस प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। हर जीव अपनी ही प्रजाति को जन्म देता है। इंसान से इंसान, कुत्ते से कुत्ता, बिल्ली से बिल्ली और गधे, शेर, सांप से उनके जैसा ही बच्चे पैदा होते हैं। ये तो हमारे सामने हर रोज होते आए हैं। ये कोई अनूठा घटना नहीं है। एक प्रकार से ये भी पुनर्जन्म ही है। बेशक हर आत्मा इस अंतिम प्रक्रिया तक नहीं पहुंच पाता। बहुत सी आत्माएं बीच में ही नष्ट होता है और शरीर में कोई बड़ी कोशिकाएं, सेल, बैक्टीरिया या अन्य छोटे कीटाणु बन जाता है। ये भी एक प्रकार का पुनर्जन्म ही है। अब पुनर्जन्म की इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाला और दिलचस्प बात सुनिए। हम घरों में मक्का, गेहूं, चावल या दाल रखते हैं। अगर इन सूखे अन्नों को रखने में थोड़ी सी भी असावधानी या गड़बड़ हो जाए या उसमें थोड़ी नमी लग जाए तो कुछ समय बाद उस सीलबंद सूखे अन्न में से एक खास तरह के कीड़े, सूंडी या घुन निकल आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वह कीड़ा सूखा फल में अंदर या बंद डिब्बे और पैकेट के अंदर कहाँ से आया? क्या उस कीड़े के माता पिता ने उड़कर उस डिब्बे के अंदर जाकर अंडा प्रजनन किया था? बिल्कुल नहीं। कच्चे फल या गीली फसल खुले में तो मक्खियाँ या कीड़े अंडे दे सकता है, लेकिन पूरी तरह सूखे और बंद डिब्बे के अंदर ऐसा संभव नहीं है। वास्तव में उस अन्न या फल के गूदे और बीज के भीतर जो जीवन की शक्ति, आत्मा सुप्त अवस्था में थी, वही अनुकूल परिस्थिति मिलते ही कीड़े के रूप में प्रकट हो गई है। आजकल हम अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग
नूडल्स, बिस्किट, आटा, मैदा या बंद पैकेट के अंदर से कीड़े निकलते हुए दिखाते हैं। लोग हैरान होते हैं कि सील पैकेट सामान में कीड़े कैसा घुस गया। वो कहीं बाहर से नहीं घुसा, वो उस अन्न के भीतर मौजूद जीवन का ही पुनर्जन्म है। क्या कभी किसी वैज्ञानिक ने इस छोटे छोटे कीड़ों का टेस्ट करके ये बताया है कि यह कीड़ा कितना लाख करोड़ साल पुराना है, या यह जीवन कहाँ से आया, कैसा बना है? ये तो मैंने प्रत्यक्ष से दिखने वाला बोला है। ऐसा अनगिनत सूक्ष्म जीव हर दिन प्रकट होता है और विनाश भी होता रहता है बिना माता पिता का। ये किसी मशीन की समझ में नहीं आएगा। ये तो खुद पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ने हमें समझाने के लिए पुनर्जन्म का सबसे उत्तम और जीवंत उदाहरण हमारे सामने बनाया है, ताकि हम समझ सके कि जीवन कभी नष्ट नहीं होता, केवल रूप बदलता है। इस संसार में हर तरह जीवन है और हर जीवन कर्मों के बंधन में बंधकर बार बार जन्म ले रहा है। ये पुनर्जन्म एक अटल सत्य है। दुनिया का हर पवित्र ग्रंथ आपस में मिलता जुलता ज्ञान देता है और खुद भगवान कबीर साहब ने इस धरती पर आकर अपने मुख कमल से ये सत्य हमें बताया है। अब इंसानों की बुद्धि पर भरोसा छोड़िए और भगवान की बात को तो मानिए। अक्सर कुछ भाई बहन अज्ञानतावश कहते हैं कि अरे भाई, पुनर्जन्म किसने देखा है? आज तक मरने के बाद कोई दोबारा जिंदा होकर बताने तो आया नहीं है कि आगे क्या होता है। आपकी ये बात कुछ हद तक सही है कि आमतौर पर मरा हुआ इंसान तुरंत उठकर गवाही देने नहीं आता, लेकिन जरा खुद सोचिए, क्या आप खुद मरकर वापस आकर दूसरे को बता सकते हैं? अगर ऐसा सोचता है तो पहले मर के जीवित होकर आओ और फिर हमको बताओ। ये तार्किक रूप से संभव नहीं है। दोस्तों, जो लोग लंबे समय तक कोमा में रहे हैं या जिनकी नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मौत के बिल्कुल करीब जाकर वापसी होती है, उन्होंने भी आकर दूसरी दुनिया का हूबहू हाल बताया है। वे बताते हैं कि कैसे उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर एक रहस्यमय सुरंग और अद्भुत प्रकाश को देखती है। कोमा के दौरान उन्होंने दूसरी दुनिया का अनुभव किया, जहां उन्हें उनके मृत रिश्तेदार मिले और उनसे कहा गया कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, वापस जाओ। कोमा से जागने के कुछ ही दिनों के भीतर उनका कैंसर चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। ऐसा घटना हमारे भक्त भाई बहनों के साथ भी बहुत बार हो चुका है। ऐसा घटना करोड़ों अरबों में होता है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान को ऐसी आदमी सामने मिले। इसके बावजूद फिर भी आज टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और यूट्यूब के इस दौर में हमें ऐसी अरबों खरबों जनसंख्या में से सैकड़ों ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने और देखने को मिलती है, जहां छोटे छोटे बच्चों को अपने पिछले जन्मों की बात, अपना पुराना नाम, अपना पुराना घर और अपने पिछले जन्म के माता पिता तक याद रहते हैं। जब वैज्ञानिक और मीडिया वाले उन जगहों पर जाकर जांच करते हैं तो वह बातें 100% सच निकलती है। आखिर ये पुनर्जन्म नहीं तो और क्या है? निष्कर्ष दोस्तों, सार शब्द यह है कि यह संसार एक चक्रव्यूह है और 84 लाख योनि का कष्ट बहुत भयानक है। आज हम इंसान हैं, कल हम किसी पेड़ के बीज, किसी खेत के कीड़े या किसी घर के बैल, कुत्ते, गधे भी बन सकते हैं। इस भयानक चक्र से बचने का केवल एक ही रास्ता है, सतभक्ति। कबीर साहब की वाणी कहती है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहर न लगते दार। इसीलिए इस अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ मत गवाइए। पूर्ण परमात्मा की शरण ग्रहण कीजिए, मर्यादा में रहकर सख्त भक्ति कीजिए, ताकि इस जन्म मरण और पुनर्जन्म के दुखदायी चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके और हम अपने मूल घर सतलोक वापस लौट सके। उम्मीद है कि आज की यह प्रस्तुति द कबीर फाइनल नॉलेज आपके दिल और दिमाग को छू गई होगी।
इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि अज्ञानता का अंधकार दूर हो सके। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। सत साहेब।